आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, नए विचार नई ऊर्जा आपके जीवन को कई तरीके से प्रभावित कर सकता है शुभता की ओर। कई शुभताएं आज के दिन में समाई हुई हैं, उन शुभताओं को आपको समझना है और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के एक अचूक दिव्य अमृत महाप्रयोग भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। राशिफल बताएं उससे पहले बात करते हैं पंचांग की। 4 अप्रैल 2025 चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आज रहेगी। शुक्रवार का दिन है। मां वैभव लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत कीजिए। सूर्योदय सुबह 6:08 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:40 पर होगा। मेरे मित्रों, अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 11:59 से 12:49 तक रहेगा। वही राहु काल 10:50 से 12:24 तक रहेगा। दिशा शूल मेरे मित्रों आज पश्चिम दिशा की रहेगी। मेरे मित्रों, आज हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है। 2010 में वो इस नश्वर संसार को छोड़ करके चले गए थे। तो आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सभी प्रार्थना करें। मेरे मित्रों, आपकी बहुत कृपा होगी। देखिए, नए विचार नई ऊर्जा क्यों कह रहे हैं मेरे मित्रों। चंद्रदेव आज मंगल के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और मंगल देव नीच राशि में, लेकिन यहां पर अष्टमेश और तृतीयेश होने के कारण मंगल देव आपके लिए बुरा फल नहीं करने वाले। नई ऊर्जा का संचार क्यों होगा? क्योंकि चंद्रदेव अपनी ही राशि की ओर ऊपर बढ़ रहे हैं। तो आज सबसे खास बात होगी आपके व्यापार को लेकर, आपकी जॉब को लेकर। नए विचार आपके अंदर आएंगे जिसको कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अपने जीवन में, अपने व्यापार में, अपने जॉब में क्या नया कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, इसका बहुत ही सुंदर सा आप एक पृष्ठ तैयार कर पाएंगे, अर्थात कार्य योजना तैयार कर पाएंगे। और वो कार्य योजना सफल होने की उम्मीद भी आज के दिन की जा सकती है। बहुत अच्छा दिन है। मां सप्तमी, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी, सप्तम काल रात्रि। काल रात्रि मां की प्रसन्नता यदि आपने प्राप्त कर ली, मां काल रात्रि को आपने प्रसन्न कर लिया, तो मेरे मित्रों कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं। और ये राशिफल आज का दिन क्या क्यों खास है? नवरात्रि तो सारे ही खास है, क्योंकि मां काल रात्रि के स्वरूप को देख करके बहुत से लोग डर जाते हैं। नहीं मेरे मित्रों, बहुत ही सौम्य देवी है काल रात्रि। दुश्मनों की काल है काल रात्रि और भक्तों के लिए महामाई जगत जननी है काल रात्रि। तो आज काल रात्रि की आराधना कीजिए। सुबह सुबह आज मां काल रात्रि को खीर का प्रसाद, देसी घी और केसर डालकर के प्रदान कीजिए और बस छोटा सा मंत्र ओम काल रात्रि देव्यै नमः, इसका 108 बार जाप कर लीजिए। आज अपने दिन की शुरुआत इस तरीके से कीजिए। देखिए मां की कृपा कैसे मिलती है। श्रद्धा, समर्पण, विश्वास आपका, क्योंकि ये आपके कैरियर और जॉब के लिए एक गजब उपाय होगा। माता रानी से जो भी परेशानी हो इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा और फिर माता रानी के आशीर्वाद का अब प्रादुर्भाव देखिएगा किस प्रकार से माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को निहाल करती है। तो नए विचार और नई ऊर्जा माता रानी से प्राप्त कीजिएगा। दूसरी चीज मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं दशम स्थान में चंद्रदेव बैठ करके मां की सेहत को अच्छी करेंगे। मां का आशीर्वाद आपको मिलेगा, लेकिन मां थोड़ी चिंतित आज रह सकती हैं। मां की चिंता का कारण क्या होगा? मां की चिंता का कारण होगा मेरा बेटा ज्यादा काम कर रहा है, मेरी बेटी ज्यादा काम कर रही है। माता जी को समझाइए और मां काल रात्रि से पहले अपनी जननी का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। मेरे मित्रों, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन काफी हद तक सकारात्मकता लिए हुए है।
जो काल रात्रि मार्ग का उपाय बताया, ये आपके प्रेम संबंधों को भी अच्छा करने में आपकी काफी मदद करेगा मेरे मित्रों। काल रात्रि की कृपा से क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। संतान की बात करें तो संतान का भी मामला आज अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान आपकी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, स्कूल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि संतान से होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों में वाद विवाद हो जाता है, तो इस तरह की दिक्कत बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, किशोर के साथ स्कूल में हो सकती है। लेकिन पढ़ाई की तरफ से बात करें तो वो आपके लिए शुभत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मां लक्ष्मी की कृपा की बात कही जाए, कोई भी राशिफल मां लक्ष्मी की कृपा के बिना पूर्ण नहीं होता। सबसे ज्यादा यही सुनना पसंद करते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा के क्या चांसेस आज रहेंगे राशिफलों। मां लक्ष्मी की कृपा आपके लिए बन रही है। नौकरी पेशा लोग और जो व्यापारी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी की अतिरिक्त कृपा मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको संयमित रहना है, मन को नियंत्रित रखना है, स्वच्छ कपड़े पहनिए। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, महापर्व। जितना अधिक स्वच्छता पर ध्यान देंगे, जितना साफ स्वच्छ रहेंगे, सलीके से रहेंगे और गुलाब या फिर मोगरा के इत्र का प्रयोग करेंगे, उतना मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और एक दिव्य महाअमृत प्रयोग तो आपको बताने ही वाले हैं। भाग्य की क्या स्थिति रहेगी, तो भाग्य के लिए भी आज का आपका राशिफल कई मायनों में सही दिखाई दे रहा है। देखिए, भाग्य को पुरुषार्थ से बनाया जाता है और दशम में जब चंद्र देव हों और 11वें स्थान में मंगल देव हों तो हमारा पुरुषार्थ एकदम बढ़ जाता है। तो पुरुषार्थ को अपने निखारिए, पुरुषार्थ को सही दिशा में लगाइए, तो भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। गर्भवती स्त्रियों के लिए समय सही नहीं कहा जा सकता। पेट का ध्यान रखिए सभी लोग। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे एक विशेष आग्रह करेंगे कि मित्रों, खान पान का बहुत ध्यान रखिए और ऐसी कोई भी चीज का सेवन मत कीजिए जो आपके पेट में एसिडिटी बना सके, आपके पेट में गर्मी उठा सके। कोई भी लापरवाही आपको नहीं करना, क्योंकि अभी काफी दिन तक मंगल देव यहीं पर रहेंगे। नीच के मंगल की दृष्टि तो उच्च पर होगी, पंचम भाव पर, लेकिन ये गर्भ के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात रहेगी। मेरी गर्भवती महिलाओं से विनती है कि वो अपना पूरा ध्यान रखें। इनकम ऑफ रिसोर्सेज कहीं ना कहीं आपके इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं। आपकी क्वालिटी को लोग बाग पहचानेंगे, आपके अंदर की क्षमता को पहचान पाएंगे। आपका नाम कहीं ना कहीं मेरे मित्रों होगा। कुछ अटका हुआ काम आपका था कई दिनों से, तो वो भी आज पूर्ण होने की उम्मीद है। जॉब में कोई दिक्कत चल रही थी तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं शुभ संकेत प्राप्त हो सकते हैं मेरे मित्रों। व्यापारों के लिए हम पहले ही बता चुके कि व्यापारों के लिए दिन ये अच्छा रहेगा। कृषि वालों के लिए थोड़ी दिक्कत है। मुझसे एक सज्जन ने कई दिन पहले कहा था कि कृषि के बारे में भी बताया कीजिए, थोड़ी सी दिक्कत है मेरे मित्रों, क्योंकि गोचर में प्रेत दोष, पिशाच दोष बन रहा है। स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर और त्रिकाल नेत्र पर, हम दोनों पर ये डालते हैं मेरे मित्रों। जो पिशाच दोष का है शॉर्ट्स में डाल रहे हैं, तो आप उसको देखिएगा। उस पर पूरी सीरीज भी आपको जल्द ही मिलेगी मेरे मित्रों, विस्तार रूप से। अभी शॉर्ट में आपको बता रहे हैं 18 मई तक का लंबा समय है अभी, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा कठिन समय 18 मई तक है मेरे मित्रों। तो 18 मई तक बहुत ज्यादा आपको अपने दाम्पत्य जीवन की केयर करनी है, एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है। आज विशेष बात मेरे मित्रों, आज का जो गोचर कह रहा है वो ये कह रहा है कि अचानक से रास्ते में आपको कोई 1 रुपए का सिक्का या फिर कोई से बोलते हैं ना मिठाई रखी हुई, या फिर कोई मिठाई ले जाते हुए दिखाई दे सकता है। अब जैसे आप हलवाई की दुकान के पास से गुजरे, अब वहां पर काम करने वाला कर्मचारी लड्डू लेके जा रहा है दुकान में। इस तरह का यदि संयोग आपके साथ हो जाता है या आपको 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है,
तो समझिए कि आपके ऊपर के बहुत सारे बंधन, बहुत सारे संकट कटने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अब यदि आपको 1 रुपए का सिक्का या कुछ बड़ा मिले इस तरह, 1 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का, उसको उठा लीजिए और उसको अपने माथे से लगाते हुए मंदिर में दान कर दीजिए। और यदि कोई मिठाई ले जाता वो मिले, जैसे कि लड्डू या फिर बर्फी, देख लीजिए कि वो ले जाकर दुकान पर गया है ना, तो उसी में से 2 लड्डू खरीद लीजिए या फिर जो भी मिठाई है वो खरीद लीजिए और उस मिठाई को माता रानी के मंदिर में जाकर के माता रानी को भोग लगा दीजिए। पंडित जी को दे दीजिए और कहिए भोग लगाने, और कुछ दक्षिणा पंडित जी को दे दिए। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा संयोग आपके साथ जो क्या विशेष रूप से दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपके लिए काफी कल्याणकारी मेरे मित्र हो सकता है। आज का मां लक्ष्मी को कृपा प्राप्त करने का अचूक दिव्य अमृत महाप्रयोग काल रात्रि का दिन है मेरे मित्रों। मां काल रात्रि भी मां आदि जगत जननी का ही स्वरूप है। तो आज के दिन मां काल रात्रि को प्रसन्न करने का एक अमोघ प्रयोग। रात्रि के समय 8 बजे के बाद और 10 बजे तक एक छोटा सा प्रयोग। 7 रंग की, सफेद रंग की मिठाई ले लीजिए कोई भी, हर मिठाई पर 2-2 लौंग लगा दीजिए। लौंग लगाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा केसर, यदि आपकी सामर्थ्य है तो, सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, केसर की एक कली 5-7 मिठाई, जो 7 मिठाई पर डाल दीजिए, मतलब बुरक दीजिए, छिड़क दीजिए। और उसके बाद हरी इलायची, छोटे वाली 2 हरी इलायची उन 7 सफेद रंग की मिठाई पर लगा दीजिए। और उसके बाद 8 बजे के बाद मंदिर में चले जाइए। जगत जननी का जो भी मंदिर हो, माँ दुर्गा का, माँ काली का, माँ कामाख्या का, माँ तारा नील तारा का, और वहां पर जाकर के एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करते हुए जो मिठाई है तो माता रानी को भोग लगाइए। पंडित जी से कह दीजिए कि वो भोग लगा देंगे, तो पंडित जी से थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप उसमें से भोग ले लीजिए और फिर घर आकर के उस प्रसाद को किसी और को नहीं देना, परिवार के सदस्य ही ग्रहण करें। मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने की उम्मीद मैं करता हूं, जो गुरु ब्रह्म ज्ञान मुझे प्राप्त है मेरे मित्र। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में आदेश जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय मां कालरात्रि जरूर लिखिएगा, और अपनी प्रार्थना में अपने अष्ट श्रावण मित्र को, श्रावण साधक प्रवीण को याद रखिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर।